9:16 और डी में दे दिया 16:9। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर दो गोलों का आयतन दे दिएगा, आयतनों का अनुपात दिया है। तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात यहाँ पर दिया है, तो हम लोग r1/r2 निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि पहले गोले का त्रिज्या कितना r1 है और दूसरे गोले का त्रिज्या कितना है r2 है। ठीक है, तो सबसे पहले दो गोलों के आयतनों का अनुपात निकालना है, तो लिख लेते हैं दो गोलों के आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा, पहले गोले का आयतन बटा दूसरे गोले का आयतन। तो पहला गोले का आयतन मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई गुना r1 का घन हो जाएगा, पहला का r1 मान है और दूसरा का r2 मान है, बटा 4/3 गुना पाई गुना r2 का घन। 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। और यहाँ से हम लोग का निकल गया कि दो गोलों का आयतनों का अनुपात दे दिया कितना 64:27 दिया, यानी कि 64/27 और r1 का घन बटा r2 का घन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 64 को क्या लिख सकते हैं 4 का घन और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का घन बराबर r1 बटा r2 का घन पूरा का। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि r1 बटा r2 और कितना आ गया 4:3 आ गया, यानी कि 4:3। ठीक है, त्रिज्या का अनुपात निकाल लिए। हम लोग को निकालना क्या पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो लिख लेते हैं यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ से निकाल देते हैं। तो जैसा कि जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते 4 गुना क्या होता है 4 पाई r का वर्ग होता है। ठीक है, तो 4 गुना पाई गुना r के जगह पर क्या हो जाएगा पहले का r1 का वर्ग और दूसरे में जब लिखेंगे तो 4 गुना पाई गुना r2 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट गया और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं r1 बटा r2 का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का आ गया 4/3 का वर्ग, तो 4 चौको कितना हो गया 16 और 3 3 कितना हो गया 9। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 16:9। देखते हैं कौन से विकल्प में 16:9 आ रहा है। देखिए विकल्प डी में आ रहा है हम लोग के पास 16:9, तो विकल्प डी हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर कितना 16।